कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीती रात से मुठभेड़ चल रही है। खबर है कि मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ पुलवामा जिले के पंजारन लासीपोरा इलाके में हुई। सेना और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। यहां पर एक और आतंकवादी के छिपे होने की खबर है। अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। देर रात से मुठभेड़ चल रही है। हालांकि हमारे जवानों को कामयाबी मिली है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है क्योंकि एक और आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह से टकराव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के विभागों को बदल दिया गया। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में पंजाब के शहरी इलाकों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू के विभाग बदले गए, जिसके संकेत चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस की कैबिनेट की बैठक के दौरान ही मिल गए थे। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने हिस्सा नहीं लिया। खबरें हैं कि सिद्धू चंडीगढ़ में ही थे, लेकिन सीएम से टकराव की वजह से बैठक में नहीं पहुंचे। तमाम गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पंजाब सरकार के अलग अलग मंत्रियों की हैं, लेकिन इन गाड़ियों के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी मौजूद नहीं है। बैठक में सिद्धू के नहीं आने पर सरकार में उनकी भूमिका बदले जाने की चर्चा तेज हो गई। सियासी अटकलों के बीच सिद्धू ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने सीएम अमरिंदर को भी निशाने पर लिया। मेरी जी कुर्सी है वो सीएम साहब के उसको 3 इंच दूर है, तो मैं इतनी दूर बैठा है तो मेरे पे अविश्वासी है। सिद्धू ने साफ साफ ये आरोप लगाया कि सरकार में उनके विभागों को निशाना बनाया जाता है। कला मेरा डिपार्टमेंट सिंगल आउट किया जाता है तो ये मन में जरूर ठेस पहुंचती है। सिद्धू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद उनके विभागों को बदल दिया गया। उनसे पर्यटन, स्थानीय निकाय और संस्कृति विभाग छीन लिए गए। इसके बदले में उन्हें पंजाब सरकार में ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। चर्चा है कि पंजाब में शहरों में हार के लिए सिद्धू पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि शहरों में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये कहा गया है कि मैं जिम्मेवार हाँ शहरी हल्के हार में डंके की चोट से करना कि अर्बन एरियाज प्लेड अ पिवटल रोल इन कांग्रेस पार्टीज विक्ट्री इन पंजाब। सिद्धू के विभाग जरूर बदले गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बदलाव के बाद जो मंत्रालय उन्हें मिले हैं उनका वजन भी ज्यादा है। यानी विभाग बदलने से सरकार में सिद्धू के कद पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में एक चलती बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे और आग लगने की वजह से सबकी जान पर आफत आ गई। हादसा रात के वक्त हुआ जब बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन कुर्नूल के एक गांव में बस अचानक लपटों में घिर गई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत बस के पिछले हिस्से से हुई, जिस पर ड्राइवर की नजर चली गई। ड्राइवर ने बस रोककर जैसे ही आग को देखा, बस में सवार लोगों को नीचे उतारा गया। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन हाईवे पर खड़ी बस देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। बस से निकल रहे शोले उन लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगे जो चंद मिनट पहले इसी बस में सवार थे। पूरी बस से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। हाईवे से गुजर रहे लोग घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। हाईवे की एक लेन तो बंद हो ही गई। हाईवे के दूसरे किनारे से बाकी गाड़ियां निकलती रही। दूर दूर तक आसमान में शोले उठते हुए दिखने लगे। बस एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर की थी, जिसमें आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की वजह से देश के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बेहतर हुई। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इलाके ODF यानी पूरी तरह खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, वहां नॉन ODF इलाकों के मुकाबले ग्राउंड वाटर में प्रदूषण का स्तर करीब 11 गुना कम पाया गया। यही नहीं, ODF इलाकों में मिट्टी में होने वाले प्रदूषण का स्तर भी दूसरी जगहों के मुकाबले 1.5 गुना कम आंका गया है। यूनिसेफ के मुताबिक प्रदूषण में ये कमी लोगों में साफ सफाई के लिए जागरूकता और कम गंदगी फैलाने की वजह से आई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए शौचालयों की वजह से करीब 3 लाख लोगों की जान बचाए जाने का भी दावा किया।